Hello everyone, welcome back our today's session. How are you all? Yes, you all are fine. So let me start. So children, today we are going to start one new topic. But before our today's topic start, we have one time revise our previous class. Okay, so let me start. So tell me fastly, which topic we studied in previous class? Yes, in the previous class we have learned about one importance internal body organs. Okay, one important body organs. So children, previous class में हमने एक सबसे important body organ के बारे में जाना, जो कि एक क्या है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, जो कि हमारे बॉडी के भीतर में प्रेजेंट होता है और वो बहुत सारे फंक्शन को क्रिएट करता है. सो लुक एट हियर. यस, व्हाट इज इट? दिस इज अ पिक्चर्स ऑफ ब्रेन. और ब्रेन कहाँ होता है? हमारे बॉडी के ऊपरी भाग में. ओके, सो चिल्ड्रंस, ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज. ओके, सो चिल्ड्रंस, ब्रेन क्या करता है? कंट्रोलर का वर्क करता है. मीन्स हमारे बॉडी में जो भी वर्क होते हैं उन सारी वर्क को कंट्रोल करने का वर्क होता है ब्रेन का. देन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. ब्रेन क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. हम उसे सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शन होते हैं वो सबसे पहले ब्रेन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो भी है वो सबसे पहले ब्रेन के पास ही आती है. देन प्रोटेक्ट बाय स्कल. इट मीन्स हमारे स्किन के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, और वो खोपड़ी के द्वारा उसे क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है. स्कल मीन्स खोपड़ी. ओके, देन स्टूडेंट, हमने जाना था कि ब्रेन हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम का क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है. हमने जाना था कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी की नर्वस सिस्टम को क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है. नर्वस सिस्टम मीन जो भी हमारे बॉडी के भीतर क्रिया होती है, तंत्र क्रिया होती है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. और इस नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट किसे कहा जाता है? यस, ब्रेन को कहा जाता है. देन ब्रेन क्या है? मैसेज रिसीवर है. ओके, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हॉट वाटर का. अगर हॉट वाटर है, उसमें हाथ डाला, ये गर्म है, ये मैसेज हमें कौन देता है? हमारा ब्रेन हमें बताता है. इट मीन्स ये क्या है? मैसेज रिसीवर भी है. देन हमारी ह्यूमन बॉडी की जो भी जितनी भी वर्क होते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाती है? हमारे ब्रेन में. सो चिल्ड्रंस, ये तो हो गया प्रीवियस का क्लास के बारे में. सो लेट मी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. So children, today we are studying about lungs. Lungs क्या होता है? Lungs is one of the internal body organs. Okay, lungs क्या होता है? एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होता है. जिस तरह ब्रेन एक बॉडी ऑर्गन्स है, उसी तरह हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लंग्स भी एक इंपॉर्टेंस ऑर्गन है. So children, look at this pictures. Yes, look at this picture. इस पिक्चर में लंग्स के बॉडी ऑर्गन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये क्या है? एक ह्यूमन बॉडी का पिक्चर है. और इस ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे होता है, यस, लंग्स ये एक बॉडी पार्ट, जो कि एक इंटरनल बॉडी पार्ट है. क्योंकि इंटरनल क्यों? वाई? बिकॉज वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट हमारी बॉडी के भीतर प्रेजेंट होता है. इसी बॉडी पार्ट को क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है. और टुडे वी आर लर्न अबाउट दिस बॉडी पार्ट, लंग्स. ओके, सो चिल्ड्रंस, लंग्स. ओके, लंग्स क्या है? हमारी बॉडी का प्राइमरी ऑर्गन्स. व्हाट इज दिस प्राइमरी ऑर्गन? इट मींस सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंस वाला क्या है? एक बॉडी ऑर्गन है. कौन से सिस्टम का? यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम का. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स
श्वसन क्रिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन क्रिया। सो आप सोच रहे हैं व्हाट इज मीन श्वसन क्रिया? यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स हम जो एयर अंदर लेते हैं, हम बॉडी के भीतर क्या कौन सा एयर लेते हैं? यस, ऑक्सीजन। एंड कौन सा एयर बाहर छोड़ते हैं? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन प्रणाली। ओके, सो चिल्ड्रेन्स, हमारी बॉडी में से इंटरनल ऑर्गन में से लंग्स एक प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। देन लंग्स आर 2। लंग्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं हमारे बॉडी के भीतर। ओके, देन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट। और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में? यस, लुक एट हियर, यहाँ पे ही क्या होता है? हमारा हार्ट होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानने ही वाले हैं। बट लंग जो होते हैं वो हार्ट के भीतर ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो चिल्ड्रंस, लुक एट हियर, यस, पिक्चर में आप देख सकते हो। यस, ये आपको दिखाई दे रहा है? यस, ये जो पिक्चर है उसमें हार्ट भी प्रेजेंट है और उसके भीतर ही क्या होता है? यस, लंग्स ए बॉडी पार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, देन लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करना पड़ता है? हमें ऑक्सीजन भीतर लेना पड़ता है और हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम बाहर छोड़ते हैं। सो चिल्ड्रंस, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस टाइम क्या होता है? लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर ऑक्सीजन भीतर की ओर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, उस टाइम उस सिस्टम में, उस प्रक्रिया में क्या होता है? हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है, मीन्स विस्तारित होता है, बड़ा होता है। श्वास जब हम लेते हैं भीतर की ओर तब वो विस्तारित होता है, इट मीन्स बड़ा होता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, उस टाइम हमारे लंग्स क्या होते हैं? यस, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाते हैं। लंग्स क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। और इसी क्रिया को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम हमारे लंग्स जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब वो क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं, मीन्स विस्तारित होते हैं। और जब ऑक्सीजन बाहर की ओर छोड़ते हैं तब क्या हो जाते हैं? यस, वो सिकुड़ जाते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो चिल्ड्रंस, इन्हीं सिस्टम में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होती है? क्रिया की जाती है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो व्हाट इज मीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? यस, आपको मैंने बताया जैसे कि ऑक्सीजन बॉडी के भीतर लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के भीतर लेना, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इनहेलेशन कहा जाता है। और इस क्रिया में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन भीतर की ओर लिया जाता है और ये सिस्टम जब होता है तब हमारे लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यस, एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड होते हैं मीन्स विस्तारित होते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? यस, उसी को इनहेलेशन, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? इनहेलेशन कहा जाता है, जिसमें लंग्स क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंड होते हैं। ओके, और हम ऑक्सीजन भीतर की ओर लेते हैं। देन एक्सहेलेशन। व्हाट इज मीन एक्सहेलेशन? यस, एक्सहेलेशन मीन्स हमारी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर की ओर छोड़ना, बॉडी से बाहर निकालना। इस
क्रिया को क्या कहा जाता है? एक्सलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ये दोनों भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। एक्सलेशन मीन्स हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ना। ओके, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एक्सलेशन। ओके, सो चिल्ड्रंस ये हो गया लंग्स के बारे में। ओके, सो चिल्ड्रंस आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। ओके, और आज तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ओके, सो चिल्ड्रंस आज के लिए आपका ये रहा होमवर्क। जो भी आज तक हमने स्टार्टिंग से लेकर टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये होमवर्क है। ओके, सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। यस, राइटिंग प्रॉपरली करना है। ओके, और आज से आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो उससे आपको प्रॉपरली अपने नोटबुक में मेंशन करना होगा। इट इज कंपल्सरी। व्हाई? क्योंकि ये सारे नोटबुक्स मैं आपके स्कूल में चेक करने वाली हूँ, और अगर किसी भी बच्चे ने डेट वाइज अगर होमवर्क फिनिश नहीं किया तो उसे उसकी पनिशमेंट भी दी जाएगी। दैट्स व्हाई आपको होमवर्क प्रॉपरली क्लियर करना होगा। ओके, डेट वाइज उसे मेंशन भी करना होगा अपने नोटबुक में। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।